इस सेशन में ये पहला पार्ट रहेगा। हम लोग इस सेशन को पूरी तरीके से हिंदी में रखेंगे। हिंदी में इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए जो IC38 का पेपर होता है उसके लिए हमारे क्वेश्चन बैंक है। इस क्वेश्चन बैंक के हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे इन शॉर्ट कि आंसर क्यों सही है, कौन सा गलत है, किस तरीके से पेपर को आंसर करना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत शामिल निर्विवादिता खंड के तहत किनकी सुरक्षा की जाती है। निर्विवादिता खंड मतलब निर्विवाद मतलब कोई भी उस पर विवाद नहीं हो सकता। ठीक, उस पर कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। तो अगर जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत अगर कोई भी विवाद होता है तो IRDA क्या कहता है कि आपको कस्टमर का पक्ष लेना होगा, कस्टमर के प्रति आपको डिसीजन देना होगा। ठीक है, कोई भी पक्ष अगर कोई भी विवाद होता है तो कस्टमर के प्रति आपको आपका फैसला सुनाना होगा। तो इसका आंसर क्या है, बीमा धारक। बीमा धारक मतलब कस्टमर जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। ठीक है, जिसने बीमा लिया है उसके प्रति हम ज़्यादा IRDA बोलता है कि कोई भी विवाद होता है तो उसके पक्ष में फैसला हम सुनाएंगे, बीमा धारक के पक्ष में। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, बीमा अधिनियम की धारा 45 निर्विवादिता खंड बीमा कंपनी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने से पॉलिसी धारक की रक्षा करता है, बशर्ते कि पॉलिसी ने डैश फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, पॉलिसी ने डैश की अवधि को पूरा कर लिया है। कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल सेक्शन 45 है, मतलब बीमा अधिनियम की धारा 45 है, वो क्या कहता है कि 3 साल से पहले अगर कुछ होता है तो जो बीमा कंपनी है वो हो सकता है आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दे, आपके दावे को रिजेक्ट कर दे। लेकिन अगर 3 साल किसी बीमा पॉलिसी को हो गए हैं तो उसके बाद बीमा कंपनी किसी भी तरीके से उस क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। 3 वर्ष के बाद बीमा कंपनी कोई भी क्लेम रिजेक्ट कर नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आते हैं हम, आत्महत्या खंड के अनुसार अगर पॉलिसी जारी होने के 3 वर्षों के बाद आत्महत्या के परिणाम स्वरूप बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को दावे के रूप में क्या प्राप्त होता है। जैसे कि भी पहले क्वेश्चन में देखा कि 3 साल तक थोड़ा सा रहता है कि बीमा कंपनी हो सकता है दावे को रिजेक्ट कर दे, लेकिन 3 साल होने के बाद साफ साफ लिखा है पॉलिसी जारी होने के 3 वर्षों के बाद। तो मैंने क्या बताया, 3 वर्षों के बाद कोई भी दावा रिजेक्ट नहीं कर सकती बीमा कंपनी। तो क्या लिखा है, पॉलिसी की पूरी बीमित राशि मतलब पूरा का पूरा सम अश्योर्ड जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वो उनके नॉमिनी को या वारिसदार को मिल जाएगा। ठीक, प्रथम प्रीमियम रसीद का क्या महत्व है। चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रथम प्रीमियम रसीद का क्या महत्व है। तो प्रथम प्रीमियम रसीद मतलब फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। इसका क्या महत्व है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि ये क्या बताती है कि आपका और बीमा कंपनी का अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका है। ठीक, तो इस चीज़ का प्रमाण देती है कि आपका और बीमा कंपनी का जो अनुबंध है, जो बीमा अनुबंध है, जो बीमा पॉलिसी का अनुबंध है, जो बीमा पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू हो चुका है। तो यही लिखा हुआ है, दूसरा इसमें ऑप्शन सही है। यह प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है। ठीक, फिर बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, उस दस्तावेज की पहचान कीजिए जो बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच एक अनुबंध का प्रमाण बनता है। ठीक, क्या बनता है अनुबंध का प्रमाण, प्रस्ताव प्रपत्र मतलब प्रपोजल फॉर्म, ये तो नहीं होता। दावा प्रपत्र मतलब क्लेम फॉर्म, ये भी नहीं होता। नामांकन प्रपत्र मतलब नॉमिनेशन, ये भी नहीं होता। पॉलिसी दस्तावेज मतलब आपका बॉन्ड पेपर या फिर जो सर्टिफिकेट रहता है उसको हम बोलते हैं पॉलिसी दस्तावेज। पॉलिसी दस्तावेज क्या कहता है, वही दस्तावेज की पहचान कीजिए जो बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच एक अनुबंध का प्रमाण बनता है। तो पॉलिसी दस्तावेज आपके अनुबंध का प्रमाण है। ठीक है।
प्रथम प्रीमियम रसीद क्या बोलती है कि आपका अनुबंध इस डेट से या इस तारीख से चालू हो गया है, लेकिन उसका प्रमाण क्या है, वो है पॉलिसी दस्तावेज। ठीक, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, छठे क्वेश्चन पे आते हैं, छठे सवाल पे आते हैं। अगर एक निश्चित पॉलिसी दस्तावेज का वर्णन करने के लिए जटिल भाषा का प्रयोग किया जाता है और इससे एक अस्पष्टता उत्पन्न होती है तो आमतौर पर इसे कैसे समझा जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई आपको पॉलिसी समझा रहा है, आपको कोई पॉलिसी का दस्तावेज़ मिला। अब उसमें कुछ लाइनें ऐसी हैं कि जो आपकी समझ में या जो बीमा धारक की समझ में नहीं आ रही, और कुछ क्लेम ऐसा आ गया कि बीमा कंपनी ने बोला कि देखिए आपके पॉलिसी दस्तावेज़ में ये हमने लिख के दिया है, आपको ये समझना चाहिए था, इस वजह से हम आपका क्लेम नहीं पास कर सकते या हम आपको दावा नहीं दे सकते। तो अगर वो बहुत ही जटिल भाषा में, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में, बहुत ही तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ है, तो इस केस में जो बीमा धारक है वो बीमा धारक सीधा का सीधा बीमा लोकपाल के पास जा सकता है और बोल सकता है कि देखिए ये कितनी जटिल भाषा में लिखा हुआ है, आप इसके प्रति फैसला मेरे पक्ष में दीजिए। तो हमेशा बीमा लोकपाल क्या कहता है, अगर कोई भी चीज़ जटिल भाषा में लिखी हुई है तो बीमा धारक के पक्ष में ही फैसला दिया जाता है। तो क्या लिखा है, बीमा धारक के पक्ष में। आयु की असत्य कथन के संबंध में वैध विकल्प का चयन कीजिए। आयु कम करके बताने के परिणाम स्वरूप मूल पॉलिसी को कम राशि के लिए फिर से जारी किया जाएगा। आयु बढ़ाकर बताने के परिणाम स्वरूप सामान्यतः भुगतानित प्रीमियम को वापस कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है, अगर आपकी एज कम है, अगर आपकी आयु कम है और आपने मतलब अगर आयु कम है और आपने ज़्यादा बताई है तो उस पॉलिसी को कैंसिल करके दूसरी पॉलिसी इशू की जाएगी कम बीमा राशि की। और अगर आयु बढ़ाकर बताइए तो वो पॉलिसी टोटली कैंसिल हो जाएगी और आपको जो आपने प्रीमियम भरा है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 दोनों है। ठीक, निम्नलिखित में से क्या एक मानक पॉलिसी दस्तावेज़ का हिस्सा नहीं है। मानक पॉलिसी दस्तावेज़ मतलब जो आपका अनुबंध का प्रमाण होता है, मानक पॉलिसी दस्तावेज़ का कौन हिस्सा नहीं होता है। पॉलिसी अनुसूची ये हिस्सा होती है, मानक प्रावधान ये हिस्सा होती है, पॉलिसी के विशेष प्रावधान ये हिस्सा होती है, और पॉलिसी जब्ती के प्रावधान तो ये हिस्सा नहीं होती। अब पॉलिसी अनुसूची में बताऊं तो पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक, इसमें इन्फॉर्मेशन में क्या होती है, आपका नाम, आपका एड्रेस, कौन सा प्लान नंबर है, प्लान की विशेषताएं, ये होता है। मानक प्रावधान मतलब जो जनरल इन्फॉर्मेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। पॉलिसी के विशेष प्रावधान मतलब उस पॉलिसी के फीचर, जो आपने बीमा पॉलिसी ली है उसके विशेष फीचर क्या हैं, वो चीज़ें लिखी होती है। और पॉलिसी जब्ती मतलब पॉलिसी सरेंडर के कोई भी प्रावधान नहीं लिखे होते। ठीक है, तो ये चौथा आपका ऑप्शन सही है। 9वें सवाल पे आते हैं, बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच के अनुबंध का प्रमाण दीजिए। बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच का अनुबंध का प्रमाण दीजिए। तो भाई अनुबंध का प्रमाण क्या होता है, अभी देखा था, पॉलिसी दस्तावेज अनुबंध का प्रमाण होता है। ठीक, 10वें सवाल पे आते हैं, पॉलिसी के मानक प्रावधान का एक उदाहरण दीजिए। मानक प्रावधान का एक उदाहरण देना है। तो अनुबंध लिखने के समय गर्भवती महिला के लिए गर्भावस्था के कारण मृत्यु को प्रतिबंधित करने वाला एक खंड, ये मानक प्रावधान नहीं है। आत्महत्या का खंड, कुछ बीमारियों को प्रतिबंधित करने वाला एक खंड, पॉलिसी धारक को कुछ विशेष अधिकार देने वाला एक खंड। तो मानक मतलब स्टैंडर्ड, जो सब सारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है। चाहे कोई भी प्लान ले लें, किसी भी कंपनी का ले लें, सारी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट में, सारे अनुबंध में, सारे कॉन्ट्रैक्ट में, सारे पॉलिसी दस्तावेज में लिखा होगा, वो क्या लिखा होगा, आत्महत्या का खंड, सुसाइड का क्लॉज लिखा होता है। ठीक है, फिर 11वें प्रश्न पे आते हैं, पॉलिसी विशिष्ट प्रावधान का एक उदाहरण दीजिए। पॉलिसी विशिष्ट प्रावधान इंग्लिश में से कहते हैं पॉलिसी स्पेसिफिक फीचर्स। ठीक, उसका क्या है, प्रीमियम भुगतान
उम्र का गलत विवरण, दावा प्रावधान, अनुबंध लिखने के समय गर्भवती महिला के लिए गर्भावस्था के कारण मृत्यु को प्रतिबंधित करने वाला एक खंड। अब देखिए, ऊपर वाले क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। इसमें क्या बोला है कि मानक प्रावधान, मतलब जो जनरल चीज़ें लिखी रहती हैं वो बताइए, तो उसमें आत्महत्या का खंड आ गया। अब गर्भवती वाला या कुछ कौन सी बीमारी हो रही है, या फिर कुछ स्पेशल जो बीमा धारक के उसको कुछ स्पेशल पावर देने वाला, ये नॉर्मल वाला नहीं है, ये जनरल वाला कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं होता है, ये जनरल फीचर नहीं है। लेकिन सुसाइड वाला सब जगह जनरल होता है, ठीक, पूरी जगह पे जनरल है, IRDA ने रूल बना के रखा है, तो वो जनरल क्लॉज है। 11वां प्रश्न क्या कहता है कि किसी पॉलिसी का विशेष, मतलब उस पॉलिसी से स्पेसिफिक कुछ फीचर बताइए, तो उसमें प्रीमियम भुगतान तो जनरल हो गया, ये तो इन्फॉर्मेशन सब में रहेगी। फिर उम्र का गलत विवरण, ये भी जनरल हो गया, ठीक। फिर दावा प्रावधान, क्लेम की इन्फॉर्मेशन, ये भी जनरल हो गई। अब अनुबंध लिखने के समय, ये जो चीज़ है, ये वाला ऑप्शन जो है, अनुबंध लिखने के समय गर्भवती महिला के लिए गर्भावस्था के कारण मृत्यु को प्रतिबंधित करने वाला एक खंड, ये जनरल नहीं है, ये पॉलिसी स्पेसिफिक है, मतलब एकदम किसी पॉलिसी की विशेष चीज़ होगी तो लिखा जाएगा, तो ये स्पेसिफिक है, मतलब विशेष प्रावधान है ये, ठीक है, तो ये विशेष प्रावधान है। चौथा ऑप्शन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक मानक बीमा पॉलिसी दस्तावेज का पहला भाग बनता है। 12वां प्रश्न देखते हैं हम, पॉलिसी अनुसूची, बिल्कुल, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। पॉलिसी अनुसूची एक मानक बीमा पॉलिसी दस्तावेज का पहला भाग बनता है। पहला भाग पॉलिसी अनुसूची मतलब क्या होता है, आपका नाम, आपका पता, पॉलिसी का नंबर, ये सब पहला भाग बनाता है, ठीक है। 13वां प्रश्न देखते हैं, सही कथन का चयन कीजिए। पॉलिसी दस्तावेज पर एक सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, लेकिन भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसार इस पर अनिवार्य रूप से मुद्रांक लगे होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। पॉलिसी दस्तावेज पर एक सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसार इस पर मुद्रांक लगे होने चाहिए। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, समझते हैं इसको। क्या पूछता है कि भाई जो आपको पॉलिसी दस्तावेज दिया है उस पर एक किसी हायर ऑफिशियल का, एक अधिकारी का सिग्नेचर होना चाहिए और वो स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, मुद्रांक मतलब स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, क्या कह रहा है, पॉलिसी दस्तावेज पर एक सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, ठीक है, और भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसार इस पर मुद्रांक लगे होने चाहिए, मतलब स्टैम्प लगा होना चाहिए, स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक। क्या होगा, 14वां प्रश्न देखते हैं, क्या होगा अगर बीमित व्यक्ति मूल जीवन बीमा पॉलिसी दस्तावेज खो देता है। अगर मान लो आपका ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल पॉलिसी दस्तावेज खो जाता है तो क्या होगा। बीमा कंपनी अनुबंध में कोई परिवर्तन किए बिना एक प्रतिलिपि पॉलिसी जारी करेगा। बाकी के 3 ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट खो जाता है तो आप जाइए अपने बीमा कंपनी के पास, उनको इन्फॉर्म कीजिए और वो आपको नोटरी और फ्रैंकिंग करवाने के बाद एक फॉर्म देंगे जिन पर नोटरी और फ्रैंकिंग करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक डुप्लीकेट पॉलिसी दे दी जाएगी, बिना किसी बदलाव के एक डुप्लीकेट पॉलिसी पेपर दे दिया जाएगा, उस पर डुप्लीकेट का ठप्पा लगा होगा, बस कुछ नहीं। अगर ओरिजिनल पॉलिसी गुम जाती तो डुप्लीकेट पॉलिसी मिल जाती है। 15वां प्रश्न देखते हैं और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है ये, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा बीमा कंपनी द्वारा प्रथम प्रीमियम के बाद, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा बीमा कंपनी द्वारा प्रथम प्रीमियम के बाद अनुवर्ती प्रीमियमों के प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा। अब पहला प्रीमियम जब भरते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्रथम प्रीमियम रसीद या फिर फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। अगर हम दूसरी बार भरेंगे तो क्या मिलेगा, रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। रिन्यूअल को हिंदी में कहते हैं नवीनीकरण, प्रीमियम को कहते हैं प्रीमियम और रिसिप्ट को कहते हैं रसीद। तो किसका मतलब ये हो गया, नवीनीकरण प्रीमियम रसीद, सिंपल। बाकी के क्वेश्चन हम
इसके पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।